भगवते नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विस्तार किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जा रहा है। ये जो गीता है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और रास विषय पर ही एक छोटी सी प्रगुण की बात है यहाँ किया गया है। आप सभी मन और भाव से निवेदन करता हूँ कि ठाकुर ज्ञानी जी महाराज की मर्यादा और तीन प्रचरण कर शुभारंभ करने के बाद ये परंपरा आप सभी अवगत हैं। आज के लगभग 5,500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ है, इसका अमूल्य योगदान रहा है। तो उनमें से ये स्वामी श्री देवकीनंदन जी, मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण के लिए बड़े समाज के साथ में श्री अशोक जैन आप सभी करते हैं। तेरी तेरी अरे यमुना तेरे ही कुल कदम की यारी और तेरी तेरी है कुंज गली तेरी ने कुंज करीर की यारी और तेरी लोग मिले और तेरी सभी गदलारी और तेरी ही लाड़ी को हाथ लिए तेरो काम रवांगे बिहारी सोमे को मुकुट मनोहारी अब पाग मरी है जरदारी मुक्ता मणिमाल गले तू है नट पे गिरराज से आवारी तू कर ओ हर रंग चढ़ी चांदी की छड़ी लगे जारी वे एक छटा पान की झांकी श्रीनाथ प्रभु की बलिहारी। डॉक्टर राजीव द्विवेदी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष संत शिरोमणि श्री नयनानंद जी, आज के मुख्य वक्ताद्वय डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी, उपस्थित विद्वजन और सूर्यगण जो अपने कार्यक्रम में समय निकाल के यहाँ आए हैं, मैं संस्थान की तरफ से आप सभी का
हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के जो दो प्रमुख वक्ता हैं तो दोनों संस्कृति के प्रोग्रा हैं। साथ ही महाराष्ट्र जो वृंदावन वक्ता की विशेष एक विधा है जिसपे बहुत काम हुआ और जो पूरे विश्व में एक पहचान शुरू करने को स्थापित करता है, उसके विषय में आपको ये दोनों वक्ता परिचित कराएंगे। महाराष्ट्र अपने आप में जो कृष्ण लीला के सुधीजन है, जो कृष्ण लीला के जानने के इच्छुक लोग हैं, जो ज्ञान पिपासु हैं, उनके लिए महाराष्ट्र एक उनको एक दूसरे ही संस्थान में ले जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही होने के अतिरिक्त जो जिज्ञासु है, जो स्वामी जी क्षमा करो, ऐसा मत करो। राजनीति तो हो गई, आपस में होगा श्री जी हो गई, राजनीति तो हो गई आपस में, थोड़ा मेरी ठीक है, मैं कोई कार्य में ना बन जाऊँ, कोई विवाद है, मैंने ठीक है ना श्री जी बिहारी लाल का उत्तर मिला है, मतलब मेरा अच्छे तरीके से छिड़ते हैं। उसने उसी समय भगवान का कहा कराएंगे अपनी पत्नी की और ये पूरा शरीर जी और सब उसने कर दिया उन्हीं डेट में श्री जय निरंजन जी शर्मा को प्रदान करने जी को आमंत्रित करता हूँ। आप स्वागत के बाद करें। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं ना सही विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोए। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, आनंद की निधि वर गाइए। ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाइए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आज की सभा का अध्यक्षता करते हुए पूज्य परम पूज्य महाराज श्री महेशानंद जी महाराज, दाएं बाएं विद्वत समाज सामने आप सभी लोग विद्वान ही हैं। सिंह साहब, शर्मा जी, संत जी, सब लोग आप लोग ठाकुर जी के भक्त की भाषा ही बोलेंगे। हम तो सभी भक्त हैं। इस समय जब रासलीला पर चर्चा हो रही है तो इसलिए रास शब्द तभी सार्थक होगा जब सामने भक्त बन करके सुना और समझा जाएगा। आइए, आज यहाँ जो चर्चा हो रही है, लिखा हुआ है पीछे महारास लीला वीथिका। तो उसका तो वीथिका में तो आप लोग दर्शन करेंगे ही, वो आप आज से शुभारंभ किया है। महारास क्या है, रासलीला क्या है? यद्यपि भगवान कृष्ण राधा रानी नित्य की करते हैं रास, नित्य करते हैं रास, परंतु शरद पूर्णमासी की रात्रि को उन्होंने किया था महारास।
तो महारास और रास में फिर अंतर क्या है? तो महारास और रास में अंतर यही है, रास होता है नित्य, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। ऐसे हमारे ब्रज का भाव है। तो आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं महारास। तो महारास भगवान श्याम सुंदर एक बार राधा रानी का भाव देखिए, सर्वप्रथम आपको बतला देते, इसका फिर अंत में आपको पीछे बताएंगे। रास में होते हैं पात्र, महारास में होते हैं पात्र, कलाकार नहीं होते। कलाकार जो है वो अलग विषय हो गया, रास में एकदम शुद्ध भावना का विषय है। तो इसमें भाव प्रधान होता है, और जहां भाव प्रधान होता है तो हमारी भावनाओं की रक्षा किस रूप से कैसे हो, उस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये उसका मूल है। तो आइए, भगवान श्याम सुंदर से एक बार राधा रानी कहती हैं कि रास तो नित्य होता है, प्यारे महारास करके दिखाओ ना। तो भगवान श्याम सुंदर यद्यपि कहते हैं, राधे रानी, कोई भी कार्य बगैर आपकी कृपा के संभव हो ही नहीं सकता। कृपा आपकी। तो बोले क्या चाहते हैं? बोले इसमें ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम महाराज क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा परमात्मा के मिलन को हम महारास कहते हैं, क्योंकि आत्मा एक हो सकती है, परंतु वहां अनंत कोटि गोपियां एक ही भूख से वहां पर भगवान श्याम सुंदर के पास में आई हैं। उन सब आत्माओं के एकमात्र परमात्मा, इसलिए उन आत्माओं का परमात्मा से मिलन का नाम ही महारास है। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। आप भी बोलते रहिए कुछ बीच बीच में, राधे 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 राधे। तो भगवान श्याम सुंदर अपनी योग माया को, क्योंकि राधा रानी का आदेश है, इसलिए राधा रानी के आदेश का पालन, तो भगवान श्याम सुंदर अपनी योग माया को आदेश करते। जैसे आपने यहाँ पे अभी ये संगोष्ठी, ये आयोजन आयोजित किया, तो पहले से तैयारी की है ना, कि वहाँ बिछाए तो वहाँ पे कुर्सी, वहाँ लाइट, वहाँ माइक, ये सब होता है ना। तो कोई न कोई व्यवस्थापक होता है। तो व्यवस्थापक भगवान श्याम सुंदर की कौन है? योग माया। तो योग माया में वह सामर्थ्य है, अघटित घटना घट जाए, ज्यादा को कम, कम को ज्यादा। तो बोले क्या? हे योग माया, मेरी आराध्य राधा रानी का आदेश है कि महारास, तो महारास में एक रात में तो रास होता है, परंतु 6 महीनाओं की एक रात्रि बनाना, 6 महीना की। बोले ठीक है। दूसरा आदेश मेरा यह है कि मूल जो गोपी हैं वो तो मेरे पास महारास में रहेंगी, परंतु जो ब्रज में 6 महीनाओं की एक रात्रि, तो वहां तो दैनिक कार्य चलता रहेगा, तो वो गोपी वहां नहीं होंगी ब्रज में, तो कैसे होगा? तो इसलिए छाया मूर्ति एक एक सभी घरों में वहां पर स्थापित कर दी जाए। तो छाया मूर्ति। तीसरा मुख्य जो कार्य है वह यह कि महाराज के द्वारा, कई बार लोग कहते हैं कि रास शब्द को इतना अभ्रंश रूप में, एक केस भी चला था, उसमें मैं भी थोड़ा सा उसमें योगदान हुआ था मेरा। बोला कि रास इसको कहते हैं कि लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में क्रीड़ा करना, हंसी मजाक करना, उसको रास कहते हैं। क्योंकि अब फिर विषय बदल जाएगा, क्योंकि यही बात थोड़ी देर पहले भी चल रही थी। हमने कहा कैसे हो सकता है? उस परमात्मा ने यह सिद्ध करके दिखाया महाराज के द्वारा कि अनंत कोटि गोपियां चारों तरफ से भगवान की रही। कामदेव स्वयं अपने 5 बाणों को लेकर के सामने रहा। भगवान ने कहा कि तुम
केवल मेरा मन चलायमान कर देना, मन चलायमान कर देना, तो मैं अपनी हार मान लूंगा, बस इतने में। तो अभी यह भी आपको बतलाएंगे कि रास में लड़कियों का, औरतों का प्रवेश क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं बताएंगे आपको। मेरा मन चलायमान कर देना, अगर चलायमान हो गया तो मेरी हार हो जाएगी। कामदेव आया, भगवान ने अपनी बंसी को बजाया, बंसी को बजा करके दूसरा परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन और तरीका बतलाया महाराज के द्वारा। केवल लोग कह देते कि आप मेरे, आप मेरे। अरे भैया, केवल जवानी कहने से आप और मैं, आपके मेरे नहीं होते, कुछ क्रियाएं होती हैं। गोपियों का समर्पण जरा देखिए, गोपियों का समर्पण क्या है। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने महाराज का आयोजन किया, बंसी को धारण किया, बंसी में गोपियों के नाम गाए, गोपियों के नाम गाए। अब जरा ध्यान दें कि जिस गोपी का नाम बंसी में भगवान ने गाया, वही गोपी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में केवल एक ही शब्द प्यारे में आई, प्यारे में आई। कोई काजल लगा रही है तो डब्बी हाथ में, एक आंख में काजल लगाए। कोई रोटी बना रही है तो बेलन हाथ में है, कोई रोटी बनाए तो लोई हाथ में है, कोई गैयान को गोबर गेरवे गई तो गोबर में ही हाथ है रही। धोने के लिए नहीं, इतना समय थोड़ी होता है। कहीं आई, दौड़ करके भागी चली आई और आकर के कन्हैया के श्री चरणों में प्रणाम कर दिया है गोपियों ने। अब आप लोग बताइए, हमारे आपके अंदर क्या वह सहनशीलता हो सकती है? ये महाराज के द्वारा बतलाया गया कि परमात्मा इतना सहज है कि आप उनको पुकार के बुला के देखिए, आपके बुलाने में देरी होती है, आने में, मिलने में देरी नहीं होती। यहां गोपियों को बुला लिया, उल्टा काम। और जैसे ही गोपियां आई, भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों जी? आप बताइए, आप किसी को बुलाएं और वह आ जाए, आने के बाद आप उसका स्वागत करेंगे कि आंख बंद करेंगे? स्वागत करेंगे ना। भगवान ने आंखें बंद कर ली तो गोपियां क्या कहती है? आहा हा, कितना सुंदर है हमारा कन्हैया, सुंदर नहीं त्रिभुवन में ऐसो, ए हरि कोटि मदन तन जैसो। फिर भी आंख नहीं खुली। दूसरी गोपी कहती कि अभी तो आंख ना खुली तो इनकी अंगुरीन मुद्रिका सो है, हरि उपमा को औरणा को है। अरे बहना देखो तो सही, जाकि हाथन में मुद्रिका कितनी सुशोभित लग रही है। फिर वो आंख ना खुली। फिर तीसरी बोली, अरे बहन इनके कंठ बनी बनमाला, पहरे हैं पट पीत रसाला। देखो बनमाला कितनी सुंदर है। जब इतना कुछ कहा, भगवान श्याम सुंदर मन ही मन मंद मंद मुस्काने लगे। आंख खोल के देखा है तो भागवत जी का श्लोक है। गोपियों को देख के भगवान कहते कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणिव ब्रजस्या नामयं कश्चित ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, आइए आइए। हाँ हाँ, परंतु ये तो बताइए कि ब्रूता गमन कारणम, किस लिए आई हो? अब जरा विचार करो, बुलाने वाला आपसे पूछे कि आप यहां क्यों आए हैं, आपको कितना बढ़िया लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? अभी यहां शोध संस्थान की तरफ से हमारे पास फोन गया, कल गया था, शर्मा जी का भी, सिंह साहब से भी बात हुई। स्वामी जी आपको आना है कि आना चाहिए या आना? बोले आना ही है। रजत जी का फोन गया कि आना ही है, तो आएंगे। अब आप आके सिंह साहब और हमसे पूछे कि आप क्यों आए, जरा ध्यान दें। अगर ये पूछे कि आप क्यों आए, तो अब अपने आप विचार कर लो, क्या कितना बढ़िया लगेगा। यह है समर्पण महाराज का। गोपियों को जरा भी क्रोध नहीं आया। हाय हाय, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गई, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी, इधर उधर वन को देखने लगी। क्या जवाब दें अब हमें इनको? भगवान फिर कहते, ओ मैं समझ गए हो,
तो मेरे पास में नहीं, तुम तो या वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो, या वृंदावन को माली, क्योंकि वन का माली अच्छी तरह से जानता है कि कौन वृक्ष, कौन पेड़ कहां पर, कैसी कौन लता, कौन फूल। तो मैं हूं माली, इसलिए मैं बताऊंगा तुम्हें, देखो यह है वृंदावन। तो गोपियों ने कहा, प्यारे, जिस वन का माली इतना सुंदर है तो ये तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि वो वन कितना सुंदर होगा। भगवान समझ गए, गोपियों तुम चली जाओ, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। गोपियां बेचारी नीचे की तरफ देखने लगी। भगवान ने कहा, अरे भाई अपयश होगा। बोले होने दो, पाप लगेगा, आपके लिए पाप भी लगता है तो लगने दो, नरक मिलेगा। बोले तू मिल जाए नरक, चाहे 50,000 मिले, हमें उनकी परवाह नहीं, पर तू मिल जाए हमें। तब भगवान समझ गए कि अब गोपियों का पूर्ण समर्पण मेरे प्रति है, इसलिए आओ। तब भगवान ने महारास किया। तो उस महारास में गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया, क्योंकि परमात्मा कभी अभिमान से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता है। तो गोपियां कहती, मैं तो हार गई। भगवान चरण भी दबाते, मैं थक गई, पानी की प्यास लगी, पानी भी पिलाते, गर्मी लगी, पटका से हवा भी करते। भगवान कहते कि थोड़ा अभिमान का अंकुर रह गया है। तो भगवान राधा रानी को लेके अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। जब अंतर ध्यान हो गए तब गोपियों को ज्ञान हुआ है हमारे प्यारे कहां गए। तो कहने का अभिप्राय, उस समय गोपियां इतनी व्याकुल बेहुबल हो गईं, इतनी व्याकुल बेहुबल हो गईं कि उनको अपने आप का ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उनको आवेश हुआ कि मैं कृष्ण हूं, मैं राधा हूं, मैं नंद बाबा हूं, मैं ग्वाल बाल हूं, मैं यशोदा हूं, मैं गोपी हूं, ऐसा आवेश। तो ये जो रासलीला परंपरा है ना, ये रासलीला परंपरा यहां से आरंभ हुई है। गोपियों ने रासलीला का अनुकरण किया था, अनुकरण किया था कि मैं कृष्ण हूं, मैं राधा हूं। भृंगी भयते भृंग होए। अब बोला किसी ने कि ऐसा कैसे संभव है, तो बताया एक भौरा होता है, भौरा, और गोबर में एक गुबरीला होता है। तो गुबरीला गोबर में पैदा होता है, भौरा ऊपर होता है। ऊपर भौरा बोलता है भृंग 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 भृंग। तो उस भौरे के डर के कारण गुबरीला वह भी भृंग भृंग बोलने लग जाता है। तो फिर यहां पर उपमा दी कि भृंगी भयते भृंग होय वह कीट महाजड़। अरे कृष्ण प्रेम ते कृष्ण होय तो नहीं अचरज बड़। तो कृष्ण का प्रेमी कृष्ण हृदय में अगर कृष्ण बन जाए तो ये आश्चर्य अचरज की बात नहीं है, ये पुष्टि की गई। तो गोपियों ने यहां पर रास लीला अनुकरण किया। तो उस अनुकरण के बाद में रास लीला की एक प्रधानता और है, मैं आपको प्रमाण से कह सकता हूं। कैमरा चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। लीला जहां पे, लीला का मतलब लीला जहां पे होती है उसमें भगवान का अवतार भी अवश्य होता है। अपनी लीला को स्वयं भगवान देखने आते हैं प्रिया प्रीतम, ये प्रमाण है संतों का, ये कोई मनगढ़ंत मेरी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि रास लीला में भाव प्रधान है, कला नहीं, भाव प्रधान है यहां पहले। और भाव के कारण ही तो अब महाराज जब गोपियों ने फिर देखा कि ठाकुर जी अभी तक नहीं आए, तो यमुना जी के किनारे पर बैठ करके गोपियों ने गोपी गीत गाया था। और उस गोपी गीत का अंतिम जो 19वां श्लोक है उसमें है यत्ते सुजात चरणाम्ब रूहम स्तनेषु भीता सने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। यानी कि गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, हमारे कारण राधा रानी को लेकर के आप वन वन में भटक रहे हैं, उघाने पैर, आपके पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे चुभ रहे होंगे। हमें पता है कि आपके जो चरण हैं वो कमल से भी अधिक कोमल है। उन चरणों को जब कभी हम अपने छाती पर, वक्षस्थल पर धारण किया करती थी तो हमें लगता था कि हमारी छाती कहीं उन चरणों में चुभ तो नहीं रही, इतने कोमल।
आज वो चरण वन वन में कंकड़ पत्थरों में डोल रहे हैं। क्या दशा, क्या हालत हो रही होगी, उसकी मूल अधिकारी कौन, अपराधी कौन? हम, हमारे कारण। हे कृष्ण आओ, नहीं तो हम अपनी प्राणों का त्यागन कर देंगे। बस महाराज वहीं पे भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने फिर महारास का आयोजन किया है। एक एक गोपी, द्वय द्वय गोपी बिच बिच माधव, तो द्वय द्वय गोपी एक एक भगवान ने अपने स्वरूप को यहां पर प्रकट किया है, तब महारास किया है। तो महाराज का अर्थ यही होता है कि जैसे होता है ना किसी भी चीज का सरकारी, उसमें पुलिस विभाग में पहले एसपी होता था, एसपी को हो गया, अब एसएसपी हो गया। इसी तरह से हर विभाग में जहां थोड़ा सा बढ़ जाता है कि नहीं, तो रास और फिर महारास हो गया। तो 6 महीना की एक रात्रि, इसलिए महारास कहा गया। दूसरे, गोपियों को ये भाव आया हम भगवान कृष्ण के साथ रास कर रही हैं। कामदेव आया, उसने सोचा कि मैं इनके मन बुद्धि चित्त इन सबको चलायमान कर दूंगा। भगवान एकदम निश्चल भाव से महारास करते रहे। कामदेव स्वयं मूर्छित हो गया। रति ने आके क्षमा याचना की। भगवान ने कहा चलो जाओ, कोई बात नहीं, मैं इसे पुत्र के रूप में आगे स्वीकार करूंगा। तो कहने का अभिप्राय, महारास का अर्थ यह है कि समर्पण, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको हम महारास कहते हैं। दूसरे, हमारे रास में, महारास में यद्यपि स्त्रियों का, देवियों का सम्मान है। कोई ये सोचे कि मैं मेरी भाषा को कहीं अन्यथा ले, अन्यथा नहीं ले। हमारी माताएं देवियां सम्मान की पात्र हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। परंतु जहां कला के रूप में अगर मंच पर आती है, तो मैं इस बात को जरा भी कहने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मंच पर कोई भी अभिनय के रूप में अगर आ जाए तो उसके प्रति भाव अच्छा रह ही नहीं सकता। ये कटु सत्य है दर्शक का और श्रोताओं का। तो इसलिए ये संतों ने परंपरा बनाई कि रास में स्त्री पात्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर स्त्री पात्र होगा तो उसके प्रति भावनाओं की विकृति होगी ही, और ये शुद्ध रूप संतों के लिए है। रास संत लोगों को मैंने देखा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, करपात्री जी महाराज को मैंने देखा है उड़िया बाबा आश्रम में कोने में खड़े खड़े, एक पैर से हम जिस समय ठाकुर जी का स्वरूप बनते, आंखों में आंसू है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज, उत्कट विद्वान हमारे भारत देश के, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, आनंदमयी माँ, रामसुखदास जी महाराज, मैं सबकी गोदी में खेला हूँ, सबकी गोदी में खेला हूँ, सबकी संतों की, डोंगरे जी महाराज, खूब कृपा रही है। तो रास वो परंपरा, ऐसे संतों की साधना का नाम रास है। कोई इस बात का नहीं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। अगर किसी की समझ में आए कि रास परंपरा ऐसी है, इसको रहना चाहिए, इसको बढ़ावा होना चाहिए, तो सोचा जाए। बाकी तो सब राधे राधे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन के लिए शुभकामना, और सबके लिए बहुत अच्छी बात ये आपने किया, और सभी संतों विद्वानों को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और इस तरह और राष्ट्रीय को के वर्ण को प्रकट करने वाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के हाथ में डॉक्टर शर्मा को श्री धाम वृंदावन अपनी पावनता के लिए और विशेषकर रास के लिए सदैव स्मरण रहेगा। इस अवसर पर महारास का चित्रवीथी द्वारा वीथिका का निर्माण, उसका आज उद्घाटन सत्र है। इसी परिप्रेक्ष्य में रास, ब्रज रास का व्याख्यान भी किया गया। हमारे मध्य में विराजमान प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
अपने बड़े भैया और रासाचार्य श्री देवकी नंदन जी को मेरा अभिवादन। यहाँ के वृंदावन शोध संस्थान में निदेशक पद पर सुशोभित आदरणीय द्विवेदी जी को भी मैं नमन करता हूँ। मंच के समक्ष उपस्थित परम विदुषी और विद्वानों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर विषय है रास। रास शब्द जब समक्ष आता है तो ऐसा लगता है कुछ रस सा घुर रहा है, और भगवान स्वयं रस स्वरूप है। रसो वही सह, ऐसा उपनिषद में आता है। और रस ही आनंद का देने वाला है, आनंद का वर्धन, और कहना चाहिए रस का ही एक पर्यायवाची शब्द है आनंद। आनंद स्वरूप भगवान स्वयं है, और इस सृष्टि की रचना भी आनंद से ही हुई है। जितने भी जीव मात्र इस सृष्टि पर विचरण कर रहे हैं, इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, वो सब आनंद के ही अंश हैं। और आनंद को ही प्राप्त करने के लिए मानव का जन्म होता है। अगर वो आनंद की उपलब्धि नहीं कर पा रहा है तो जीवन में असफल है, उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं ठहरता है। आए और चले गए, ठीक है। तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में, जो एक अंतिम चरण था द्वापर का, वो वहाँ रास लीला का आयोजन किया। किंतु ब्रजवासियों में उससे पहले एक नृत्य हुआ करता था, जिस नृत्य को हम हल्लीशक के नाम से जानते हैं। और उस हल्लीशक नृत्य में भी आभीर बालाएं उस पुरुष को आमंत्रित करती थी जो उस समय का बहुत ही श्रेष्ठ, बलवान और एक युग पुरुष जैसा दिखाई देने वाला होता था। उसे वे उस नृत्य में आमंत्रित करती थी। उस नृत्य में भी एक ही पुरुष होता था, दो पुरुष नहीं होते थे, और सब आभीर बालाएं होती थी। देखिए, आभीर बालाओं का जो चरित्र हमें पढ़ने के लिए मिलता है वो बहुत ही स्वतंत्र होती थी। उनकी इतनी स्वतंत्रता थी कि इस युग में उस स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वो आभीर बालाएं उस पुरुष को आमंत्रित करती थीं, और जैसे ही ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा पर गिरिराज पर्वत को उठाया तो उस चमत्कार को देख करके वो बालाएं एकदम हतप्रभ रह गईं। एक ऐसी एकांत प्रतिष्ठा उनके मन में समा गई कि वो प्रेम का जो रस आर्णव था वो उद्वेलित होने लगा, और उन्होंने अपने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस बार रास में, मतलब रास नहीं था उस समय, इसका नाम हल्लीशक नृत्य में पधारे। भगवान अंतर्यामी तो हैं ही। भगवान ने उनकी इस मनोभाव को समझा, और जिस समय शरद यामिनी का आगमन हुआ उस समय उन्होंने सब गोपियों के लिए क्लीम मंत्र के द्वारा, काम बीज मंत्र बोला जाता है उसे, उसके द्वारा उन्होंने अपनी बांसुरी में प्रसारित किया। तो एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था उसमें कि सभी बालाएं अपना अपना नाम उसमें स्मरण करने लगी कि मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, और सब यथावत चले। और उसमें वो रास कि
जैसे ही श्री कृष्ण रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उस हल्लीसक नृत्य में प्रवेश किया, वैसे ही इसका नाम रास हो गया। और रास का तो बहुत महिमा है। वैसे एक सामान्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ संगोष्ठी में, जब धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, इन चारों पुरुषार्थों में धर्म अर्थ, धर्म के द्वारा अर्थ, और धर्म और अर्थ की आवश्यकता अत्यंत रही, उसके बाद काम का सोपान आता है। और जब काम पर सफलता प्राप्त हो जाती है, काम पर सफलता प्राप्त होने पर मोक्ष मिलता है। अगर काम के ही झंझट में फंसे रहे तो आप मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। और रास में तो प्रवेश जब ही होगा जब काम का शमन हो जाएगा। काम एकदम आपका, काम पर जब आप विजय हो जाएंगे तब रास की बात कर सकते हो, उससे पहले तो रास की बात ही नहीं है, रास को समझा ही नहीं जाता। यही इसका आध्यात्मिक रहस्य है। काम को जब आप एकदम समझ लें और सारी कामनाओं को, काम माने कामनाएं, कामनाओं को जब आप समझ लेंगे तो आप रास में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पे जो गोपियों के द्वारा अनुकरण हुआ, उसी अनुकरण को 16वीं शताब्दी में आए हुए आचार्यगण जो ब्रज में पधारे, विविध भारत के विविध प्रांतों से। इसमें भी एक बात ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए थे तो यदुवंशी उनके साथ ही, बहुत यदुवंशी उनके साथ चले गए थे। तो जो पद्धति थी, जो चीज़ें थी, जो उनके पास जो तात्विक रहस्य था, वो सब उनके साथ दक्षिण भारत में और उधर ही चला गया। यहाँ उसका एक प्रकार से सप्तपदी, यमुना की जो सप्तपदी हुई मथुरा के अंदर, यमुना महारानी 7 बार प्रलयंकारी रूप में आई थी। अभी तो उसका एक अंश कुछ भी नहीं था, उसी से हम लोग घबरा रहे थे, लेकिन 7 बार यमुना नदी मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आई थी। तो मथुरा एकदम विप्लव हो गया, मथुरा पूरा ब्रज डूब गया। तो इस तरीके से रास का वो जो रहस्य है वो यहाँ आता है। और ये एक अनुकरण की पद्धति 16वीं शताब्दी में उन आचार्यों ने, जब पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ था, आक्रांताओं ने जीना हराम कर दिया था, और मनुष्य मात्र, जिसको हम सनातनी भावधारा के व्यक्तियों को कहते हैं, वो यहाँ से पलायन करने, धर्म परिवर्तन करने आदि आदि पर विचार करने लगा। हमारे महापुरुषों ने रास अनुकरण का प्रारंभ कराया, और उस रसमयी रास को देखने से एक उद्रेक हृदय में पैदा हुआ, एक भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप बना, उसके लिए भी रास लीला का बहुत बड़ा योगदान है। सब लोगों ने उस रास लीला से जो रस को ग्रहण किया, भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना का उदय हुआ, वो भावना अत्यंत आज तक यथावत बनी हुई है। और देखिए, जितने भी लोगों ने रास पर चर्चा की, वर्णन किया, लिखा, लेकिन उस तत्व पे हम उस प्रकार हम नहीं पहुंच पाए अथवत। क्यों नहीं? क्यों आज भी तो हो रहा है और वो होता रहेगा। उसको अनेक प्रकारांतर से, अनेक तरह तरह से लोगों ने समझने का प्रयास किया और समझा, और जब उसको समझने के लिए वो प्रतिष्ठा पर पहुँचे, तब उन्होंने उसकी रचना कर दी, उसको एक रूप दे दिया, और उसको आज हम समझते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा में स्त्री और पुरुष कहीं नहीं रहते हैं, वो सब एक समान है। तत्वतः वो सब एक समान है, कोई कुछ नहीं है। आत्मा है, प्रकृति और पुरुष सांख्य में आता है, गीता भी कह रही है, जो मूलभूत रूप से सब एक ही तत्व हो जाता है। यही रासलीला है। अनेक सूर्यों की बात बताई जाती है, अनेक सूर्यों के सामने ग्रह और उपग्रह रहते हैं, उनमें एक आकर्षण होता है। देखिए, जब आकर्षण विशेष रूप से बढ़ जाता है
तब वो चिंतन की धारा में आ जाता है। चिंतन की धारा में जब वो आ जाता है तो उससे मनन और निधिध्यासन की ओर व्यक्ति चलने लगता है। यही आगे चल के योग की बात करता है। तो रास का जो तत्व है, इससे हमारा आध्यात्मिक जगत जुड़ता है और ये जुड़ करके एक आगे बढ़ता है। रासलीला अनुकरण और रासलीला रंगमंच, भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हुए हैं और उसको पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को, उन्होंने लिखा है, रासक शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि हिंदी के साहित्यकारों ने और भी महापुरुषों ने रासक का मतलब समझा है हास्य रस। हास्य रस से संबंधित जो रूपक होते हैं वो रासक में दिए, लेकिन उन्होंने रासक के 3 भेद किए हैं। पहला भेद किया है उन्होंने मंडल रासक, द्वितीय भेद किया है उन्होंने ताल रासक और तृतीय किया है दंड रासक। ये तीनों ही रासक, इन तीनों भेदों को ही रासलीला में प्रयुक्त किया गया था। तो रासक और हल्दीशक, ये 3 नाम आपको साहित्य में मिलते हैं। इन 3 नामों का अलग अलग रूप भी है। तो हम आपको बताएं, वृंदावन रासलीला के लिए प्रमुख स्थल रहा है। यहीं रासलीला हुई थी, यहीं पे उसका नाट्य रूप हुआ। इसको लोकनाट्य कहते हैं। लोकनाट्य की सीमा में जब ये आया और महापुरुषों ने इसको रखा और इस पर विचार किया जाने लगा, तो उसके तत्व भी आए। इसमें नृत्य भी, संगीत भी जुड़ा। और संगीत में क्या जुड़ा? उस समय 3 वाद्य यंत्र थे। मुझे आज तक याद है अपने बचपन की, जहाँ हम रहते थे पत्थरपुरा में, वहाँ के पास एक दिल्ली बारी धर्मशाला है, वहाँ पे रासलीला हुआ करती थी। सावन के महीने में कोई दिन बाकी नहीं जाता था जिस दिन रासलीला न हो। तो हम स्कूल से आने के बाद प्रतिदिन जगह घेर लेते थे और घेर करके उस रासलीला को देखते थे। और हमारे पड़ोस में ही साजी का मंदिर था, वहाँ रासलीला होती थी। उस समय की रासलीला का दृश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप समझने की प्रयास करें। स्वामी जी होते थे, उनके पास एक सारंगी होती थी और वो फेटा में बंधी रहती और स्वामी जी ठाड़े रहते थे खड़े होकर। और एक दूसरा होता था स्वामी जी का सहायक, उसके पास मृदंग हुआ करता था। मृदंग भी उनके गले में लटका रहता था, वो भी खड़े रहते थे। और झांझ, कहीं कहीं झांझ, कहीं कहीं मजीरा, तीसरा व्यक्तित्व भी होता था उसमें। तीनों खड़े रहते थे। और उस समय मुझे बिल्कुल आज दृश्य उपस्थित हो रहा है कि दर्शक भी खड़े होकर के ही देखते थे। अनेकों बार मैंने ये दृश्य देखा। ये 3 वाद्य यंत्र होते थे, पर्दा कुछ होता नहीं था, सिंहासन बना लिया जाता था। इतना रस आता था, दर्शक लोग कह कह के जाते थे, रास्ते में जो चलते हुए बात करते थे, आहा क्या आनंद आया। मूकवत उसको देखते थे, एक भी स्वर, आवाज या उसमें इस प्रकार का कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। समय परिवर्तन हुआ। देखो, परिवर्तनशील समय है, मनुष्य ही नहीं परिवर्तन होता है, संपूर्ण समाज, दृश्य, सब कुछ परिवर्तन होता है और एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता। तो हुआ क्या कि उसमें महापुरुषों ने, जिन्होंने भी देखा होगा, पारसी थिएटर को देखा और रंगमंच को सजाया। रंगमंच केवल पारसी थिएटर में सजता है और कहीं नहीं सजता है। और रंगमंच जब भव्य और दिव्य रूप में सामने आया तो उसमें पारसी थिएटर की झलक दिखाई देने लगी। ये अध्ययन है, ये रिसर्च है। और उसके बाद बहुत अच्छा रासलीला का एक दृश्य बना और जिसमें ब्रजभाषा का सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हुई और पूरे जगत में, पूरे विश्व में यहाँ से रासलीला का रंगमंच गया। और जाकर के उन्होंने ये जन जागृति कर दी कि भारत में वृंदावन है, मथुरा जनपद में वृंदावन है और उस वृंदावन में जो रासलीला करते हैं वो सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के होते हैं। इसमें जो रासलीला के जो स्वामी जी हुआ करते थे, स्वामी जी का एक इतना उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता था कि वो स्वामी जी अपने घर में एक स्कूल चलाते थे, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एक विद्यालय चलाते थे।
और विद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा थी। बालक एक बिल्कुल अबोध बालक, उसको लेकर के अपने घर में उसका पिता स्वामी जी के चरणों में छोड़ जाता था और वो कहता था कि इस बालक को आप जो है राजधारी बनाए दो, और उस बालक को वो सारी ज्ञान सिखाए। राग रागिनियों का अध्ययन कराते थे स्वामी जी, और वो राग रागिनियों का अध्ययन नहीं, ब्रज भाषा का तात्विक अध्ययन, सूरदास और अष्टछाप उनको रटा देते थे। स्वामी हरिदास जी, स्वामी हितहरवंश जी, ध्रुवदास जी और अन्य जितने भी महापुरुष थे, उन सब के साहित्य को उनको उदरस्त करा देते थे। कंठस्थ नहीं कह रहा हूं मैं, कंठस्थ की हुई विद्या अलग होती है और उदरस्थ जो विद्या हो जाती है, नाभि पर्यंत जो विद्या चली जाती है, वो अमर हो जाती है। उस विद्या से संबंध पूर्व जन्म, आने वाले जन्म से जुड़ जाता है। हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, और पुनर्जन्म में जब वो जुड़ जाता है तो जन्म के बाद उसी विद्या को वो प्रारंभ कर देता है। इस तरीके से वो एक अद्भुत कार्य यहाँ वृंदावन में एक विद्यालय के द्वारा, रास मंडल विद्यालय, रास जहाँ होता है उसको मंडल कहते हैं। रासलीला के जो समूह के जितने भी पात्र होते हैं उनको मंडली कहते हैं, उसके जो पात्र बनते हैं उनको स्वरूप कहते हैं। वृंदावन में, ब्रज में 33 रास मंडल हैं, एकदम बने हुए हैं। आज भी वहाँ दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। उन 33 रास मंडलों में नित्य प्रति जब कभी रास लीला हुआ करती थी, बड़े बड़े महापुरुष राजा महाराजाओं ने उन मंडलों को बनाया है। यही नहीं, उन स्वामियों में इतनी उच्च कोटि की अपनी आत्मविश्वास था। दतिया में जब रास लीला करने के लिए गए थे एक स्वामी जी कमई के, तो वहाँ नाग निकल आया और श्री कृष्ण बने हुए स्वरूप ने उस नाग लीला को ही कर दिया, नाथ दिया उसको। दतिया नरेश इतने प्रभावित हुए उनसे, नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है मेरा, राधा चरण या ऐसा कुछ नाम था, उनको हवेली बना करके दी थी, उसके भग्नावशेष आज भी उपलब्ध है वहाँ पर। और यहाँ जो जयसिंह एरा है, इसमें एक ऐसा अद्भुत, सवाई जयसिंह के समय एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था कि मंच जो है बड़ा ऊंचाई पे बना दिया गया, माने कि जहाँ पे जाके ठाकुर जी चढ़ जाएं तो हम मानेंगे इनमें कृष्ण का भाव आ जाता है, तो नहीं। रासलीला के जो स्वामी जी थे वो बेचारे, उनका ही पुत्र था जो श्री कृष्ण बना था, वो एकदम भाव विह्वल हो गए, कोने में जाए के एकदम रोवे लग गए। लेकिन उनके पुत्र ने कहा कि आप जो है चिंता मत करो, मैं जो है ऊपर छलांग लगा दूंगा। ऐसो मजा आयो कि वो जब श्री कृष्ण बने और उनके जब सबरे सिपाही और वो सब आएंगे वहां पे, तो श्री कृष्ण जो पात्र बना था, जो स्वरूप बना था, उसने कहा कि जाओ जाओ राजा को बुला के लाओ, ना तो कोई रासलीला ना है रही। सबरे के सबरे लौट गए और सवाई जयसिंह तो गई कि महाराज आपके बिना तो रासलीला ही ना होगी, आप चलो। तो वो सवाई जयसिंह वहां से आए, ये सच्ची घटना है, पुस्तकों में इसका उल्लेख मिल जाता है, अध्ययनशील व्यक्ति जान लेंगे इस बात को। तो वहां क्या हुआ कि वो जो है जैसे ही सवाई जयसिंह आए तो श्री कृष्ण बने हुआ जो स्वरूप थे ठाकुर जी का, उसने छलांग लगाई और सिंहासन पर जाके बैठ गई। और वहां सब अवाक देखते रहे, एकदम स्तब्ध रह गया, वातावरण इतना शांत हो गया कि किसी के पास कोई शब्द नहीं था। और जैसे ही उन्होंने रुका और देखा, राधा रानी प्रयास कर भी लगी ऊपर चढ़ गई, तो सवाई जयसिंह एकदम साष्टांग उनके चरणों में लेट गए और उन्होंने कहा कि महारानी आप जो है नटवर नंद के सूरत हो रही हो, मेरे कंधा पे बैठो, मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो सवाई जयसिंह ने उनको अपने कंधे पे बैठार करके वहाँ ले गए और वहाँ सिंहासन पे विराजमान हुए और वो लीला हुई। तो इस तरीके के चमत्कार भी बहुत रासलीला जगत में, रासलीला के कर्णधारों के घरों में और रासलीला करने वाले महापुरुषों के जीवन में घटित हुए हैं। इसलिए इसकी आस्था और इसका भावलोक अद्वितीय है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। कला पक्ष इसका एक अलग है, क्योंकि इसमें अभिनय भी होता है, इसमें नृत्य भी होता है, इसमें गायन भी होता है, इसमें वादन भी होता है। अगर इसको हम कला नहीं कहेंगे तो शायद एक अलग भाव बनेगा। इसकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा में हमको रहना चाहिए और उस मर्यादा का पल्लवन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज
आवश्यकता है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या आ रही है कि रासलीला में नए बालकों का आगमन एकदम प्राय बंद साई है, सुसुप्त अवस्था में चला गया है। अगर वो प्रगाढ़ होता चला गया, ये अवस्था अगर और ज़्यादा गहराई में चली गई तो निश्चित रूप से रासलीला, जैसा कि बताया जा रहा है कि रासलीला का ये मंच शून्य काल में भी कभी जा सकता है। उसके लिए एक प्रयासरत है, हम सब लोग आएँ और बैठें, इसका शिक्षण और प्रशिक्षण प्रारंभ होना चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ, देखिए, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। बहुत सारी चीज़ों को आज हम जहाँ आ गए हैं, मेरे घर में तो सोफा ना हो, और मैं समझूँ पूरे वृंदावन में काऊ के घर में सोफा ना हो, बात समय काऊ के घर में टेलीफोन ना हो, काऊ के घर में कछु ना हो। एक पंखा था, एक सुराई थी और एक खरेरी खाट थी, छत पे सोते थे सब। पूरा वृंदावन मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आंखों से क्या देखा, ये वास्तविकता। लेकिन आज फ्रिज, कूलर, अटर सटर, झटर पटर जो भी कुछ है लगा हुआ है, तो परिवर्तन नहीं हुआ आपके घर में। क्या आप उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते? हर परिवर्तन को स्वीकार किया है प्रकृति ने। प्रकृति आद्या शक्ति है, उसमें अनेक तत्वों को मिलकर के उसका स्वरूप बना है। और प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रकृति जो है, मैं इसी में बीजारोपण करता हूं, मैं इसका पिता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और महाराज श्री के प्रमंच पर विराजमान सभी के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी का अभिवादन। ये आप श्री भगवान रामचंद्र जी इनके ही प्रयोग के लिए जो विद्या का आज लोकार्पण होने जा रहा है, वो अपनी मूर्ता को असफल है, मूर्ता प्राप्ति है। क्या उद्देश्य है, क्या इनकी मन में रहा है इसको निर्माण करने का, बताने का, कैसे इन्होंने उसको अमली जवाब बनाया, इसके विषय में अपने श्री को किसी तरह बताया। राधे राधे। हमारी संस्था ने किया तो उसका एक ही उद्देश्य है कि मेरे विचार में जब भी नृत्य, डांस या किसी तरह होता है तो कृष्ण का ध्यान में आना चाहिए। क्लास हो, डांस हो या कुछ भी हो, तो कृष्ण का, तो यही हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह राधा कृष्ण को याद करें, किसी भी तरह डांस को लेके या उनका नाम लेके या उनका वेश लेके। और मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, दूसरों का प्रयास कर उसको व्यक्त किया राधे राधे। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ में राधा कुंज के भंडारी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण महाराज ऐसे प्रोग्राम तैयार होने के शब्दार्थ है गतव, है गतव। यहाँ ब्रजलीला गतिमान है, चल रही है। और वृंदावन तो वृंदा जी का स्थान है। आपके घर में वृंदा जी हैं, तुलसी जी हैं, आप बड़े प्रेम से सम्मानित, आपके घर में प्रेम से सम्मानित होती हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है। पंचायत है, ये एक शब्द है के बाद संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की संस्थापना। तो हम देखें इस शब्द से ये हमारा धर्म संस्थान बहुत ही जुड़ा हुआ है, वृंदावन शोध संस्थान। क्योंकि जो रूप सनातनादि प्राचीन गोस्वामीगण ग्रंथ लिख गए, वो ग्रंथों को, उनके रत्नों की महिमा को समझ पाए श्रील प्रभुपाद जी, और उन्हें
कुछ ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया और अमेरिका में जाके जब उनका प्रचार हुआ तो संसार में भारत का झंडा ऊंचा हुआ। एक वैष्णव है। तो आज जो आपका भारत गौरवान्वित है ग्रंथों की कृपा से। तो ऐसे सब ग्रंथ सदग्रंथ भरे हुए हैं आपके इस वृंदावन शुद्ध यानी रत्न भरे भरे हैं। कहते हैं ग्रंथा पंडिता भवन्ति। एक ग्रंथ एक महापंडित है जिसका सम्मान करने वाले के लिए तो क्या कहने उसका पंडित ऐसे धन्य हो जाएगा। तो ये ग्रंथ जगत में क्रांति ला सकते हैं। आप बहुत धनी हैं, आप बहुत धनी हैं इस धर्म के जो आप मालिक हैं। और इन ग्रंथों को जैसे कि जोड़ी क्या करता है अपने शोकेस में रत्नों को सजाता है और भैया बड़ी खुशी पर बैठता है। लोग आकर के प्रणाम करते हैं और ये मुझे पूछते हैं क्या लेते हैं। तो वैसे ग्रंथों को जिस तरह से क्रियान्वित हो कैसे ग्रंथ भगवान पुनः प्रकाशन में आ सके। मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा व्यवस्थापक महोदय की ऐसी कुछ चेष्टाएं हों, ऐसे ग्रंथ प्रेमी लोगों को बुलाया जाए और उनके साथ इस तरह से वार्ता की जाए कि इस तरह से हम भी तो धनी हैं, हम भी तो धन से रहते हैं। तो ये समाज से इस तरह से लाभान्वित हो कोई नई विधि का उसका प्रयोग किया जाए। गर्मी लग रही है पंखा महाप्रभु ने भी यही बात बोली जो संतगण बोल रहे हैं। पंचम बुझा प्रेम। हमको क्या है, संसार में क्या है, मेरा क्या है, शिष्य प्रेम और क्या आश्रम प्रेम। मगर गुरु जी क्या बता के गए, कृष्ण प्रेम। गुरु जी ने बात बोली ये प्रचलन धातु जो है गतिशील है इसमें क्या भाव बनाना है। तो मैं तो नहीं बोल पाया। तो गुरु जी ने बोला कि रस का क्या भाव है। तो मैं कुछ नहीं बता पाया। तो गुरु जी ने बोला कि भोगी भाव। ये भोगी भाव हमें धारण करना है। इसके लिए क्यों सर्वत्र काम ही गंध है। गुरुदेव ने महाराज जी ने बताया काम यानी कामना। सर्वत्र कामना की गंध है। कोई भी एक चीज दूसरे के पास जाता है कुछ न कुछ कामना लेकर। मगर शास्त्र कहता है जैसे चर्चा में अतएव भोगी गणे नानी काम गंध। अतएव भोगी गणे नानी काम गंध। कृष्ण प्रेम कृष्ण सुख से संबंध। केवल कृष्ण हमारे सुखी हो जाए यदि उनका संबंध था तो आपके हमारे घर में गुरुजन की कृपा से वही कृष्ण चित्रपट रूप में विग्रह रूप में विराजमान है। अब हमारा कैसा भाग्य कि वृंदावन में भी प्राप्त हो गया है भाग्य से, जहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। तो अब उसका लाभ लिया जाए। वृंदावन कैसे बोला महाप्रभु ने इसको बोला जिसका लाभ लिया जाए, वही भाव को ग्रहण किया जाए। अब तो गला गाना आता नहीं बोलूंगा। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधे 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 राधे। सभी बोलिए राधे 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 राधे। जोर से राधे 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 राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन।
वृंदावन रस रचित नाचत गिरधारी, वृंदावन रस रचित नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी संग नाचे राधा प्यारी, नाचत गिरधारी संग नाचे राधा प्यारी। ओ यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। ये लीला द्वापर की अब कैसे प्रार्थना में हो मान बोलते हैं मोरे मान जो केवल होगी से सनाता है सभी चीज मेरे हैं मेरे प्रभु हमें भी वो से आप कब देगी जब हमारे पूरे ऐसे मानो बोल रहे राधा ने एक बार जीवन में किसी से कहा शाम तुम्हारी हर लीला में मेरा बड़ा दुख भाती कृष्ण लीला में तुम मुझे छोड़कर द्वारका मत चले गए तेरे प्राणा तब मेरे प्राण चले गए थे आप लोग ऐसा विरह मुझे मत देना कृष्णा ऐसा संभव है कि तुम और हम मिलकर एक हो जाए और हर युग में हम मेरे प्यारी जीवों को मारते ज्ञान धारण करते हैं प्रभु अब कली काल में जो आपका अवतार होगा उसमें आप क्या धारण करते हैं और अभी माया की जीवों को आप नचा रहे हैं हर अवतार में हर युग में हर लीला में हर समय प्रभु एक ऐसा अवतार आप धारण करें जिसे आप बना तो आपस में उसकी होत नहीं प्रभु जो जी लगता श्याम सुंदर निराधरण जो कि आधरण के लिए हुए हैं इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ रहे मैं कलिकाल में गौरंग अवतार धारण करूँगा तो ये गौरंग अवतार है हम कलिय जीवों को भी बड़ी भूमि महाकाली का लिया है जो भी से इस कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा वो ही इस प्रेम को पाएगा। और अब आज के इस कार्यक्रम स्वामी श्री गणेशानंद सरस्वती से निवेदन करूंगा कि वो अपना आगे बढ़े। बोलो श्री दास बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मंच पे उपस्थित जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता हैं हमारे आदरणीय रासाचार्य स्वामी देवकीनंद जी महाराज और उमेश शर्मा जी जिनसे बहुत दिनों से हमारा परिचय है और शोध संस्थान के निर्देशक राजीव द्विवेदी जी और सिंह साहब और अभी संत ने अपनी वाणी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के अवतार का सामने बैठे दीर्घा में मातृशक्ति और आदरणीय सज्जनों वृंदावन सोल संस्थान के समस्त परिकर मीडिया और फोटोग्राफर सभी को आप सबकी ओर से अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। वृंदावन सोच संस्थान भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में रासलीला की एक गैलरी का निर्माण हुआ है, आज उसका लोकार्पण भी है। और रासलीला के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। रासलीला आनंद की लीला है और काम पर विजय प्राप्त की लीला है। रासलीला काम लीला नहीं है, विजय काम पर विजय प्राप्ति की लीला है। पहले स्वामियों का यह नियम था रासाचार्यों का कि
ब्रज के बाहर रासलीला का नृत्य करने नहीं जाते थे, क्योंकि रासलीला देखने के सभी योग्य पात्र नहीं होते थे। अब तो जैसे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक क्षण सब कुछ बदल रहा है, हमारी बातचीत, चलन, व्यवहार, खान पान, रीत रिवाज सब कुछ बदलता जा रहा है। और सारे समाज में, चाहे वो संत समाज हो, सामाजिक हो, सब में किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी रूप में विकृति आ गई। और इस विकृति के कारण रासलीला की ओर लोगों की दोष दृष्टि आ गई। परंतु रासलीला पर आप चाहे जितनी दोष दृष्टि करिए, उस लीला का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दोष दृष्टि करने वाले को ही पाप लगेगा। आप ध्यान देकर ग्रंथों को और संतों की वाणी पर ध्यान दीजिए, अनुकरण कीजिए। ओह गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम आज के साधारण युग में साधारण बालाएं जब अपने प्रीतम से मिलने जाती हैं तो कितने श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में करके निकलती हैं। और उस समय गोपियां श्रृंगार करती थी, कर रही हैं। एक आंख में काजल लगा है तो दूसरी आंख में नहीं लगाई, भग गई। रोटी बना रही, तो आप बताइए कि श्रृंगार के साथ अपने प्रीतम के पास जाना चाहिए कि अपने को, अपने स्वरूप को बिगाड़ के। तो गोपियों के अंदर वो अगाध प्रेम था जहां किसी प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी। हृदय का प्रेम था। पति, पुत्र, स्वजन, अपने शरीर का भी त्याग किया। जब ये त्याग की पराकाष्ठा होती है तो जगत नियंता उनके हृदय में विराजमान हो जाता है। जहां दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। यह रासलीला है। पूर्ववक्ताओं ने इस पर बहुत प्रकाश डाला है। ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण में इस पर बहुत विस्तृत गोपी गीत 19 श्लोकों में है। उसका सुसर गान करने से हृदय के रोग मिट जाते हैं, कामनाएं मिट जाती हैं और भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम की प्राप्ति होती है। और 5 प्रकार के गीत हैं: गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत। इन गीतों का क्रम से नित्य पाठ करने से संसार से वैराग्य हो जाता है, संसार के प्रति शिक्षा हो जाती है, अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम हो जाता है और संसार की कोई वस्तु की कामना नहीं रह जाती, क्योंकि जिधर दृष्टि जाती है उधर अपना आराध्य ही दिखाई पड़ता। ऐसी रासलीला को मैं सत नमन करता हूँ, उस जगत नियंता को और उन गोपियों को भी नमन करता हूँ। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत आभार चलिए महाराज जी का। हमने संस्था के उपदेशक डॉक्टर मेरा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आज बेड़ी के मंच को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभी भगवान मणिपुर ने महाराज जो कहा है, मुझे कोई ज़्यादा प्रकाश नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, अपने को भगवान नहीं मानता। महाराज वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलने महाराज है, मोक्ष प्रदान करने वाला महाराज है। यहाँ तक ये हजारों सालों से जब बाबा ने जन्म लिया और यहाँ देवी ने लिया किसी के साथ महाराज जी संपन्न हुआ होगा और इसके लिए देवतागण भी महाराज को देखने के लिए लड़ाई करते थे। अब ये महाराज पुरातत्व में प्रमाणित है
एक जैसा कि डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, अलीसा की मिट्टी की चर्चा की है, एक पैनल मिला है जिसमें एक पुरुष जो है दो स्त्रियों की गलबटियां डालकर एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर दान कर रहे हैं। इसको विद्वानों ने अलीसा की मिट्टी की संज्ञा दी है, जो महाराज देवी संबंधित था, जो उसका नाम भी अलीसा की मिट्टी था। और इस तरह के महाराज के पैनल मध्यकालीन कला में लिए हैं, मेरा फोरम में लिए हैं, जो हमारे कला म्यूजियम में लिए है, समझ आ रहा है कभी 500 का चलाना है। और हमारे क्रिटिकल चित्रों में महाराज के बहुत सारे चित्रण किए हैं। तो हमारे जानने का मतलब ये है कि महाराज से प्रमाणित है। महाराज की जो कल्पना है, जो वास्तविकता है, उसको आप कम करके नहीं आ सकते। उसका अपना महत्व है और आत्मा से परमात्मा का मिलन भी महाराज भगवान जी, जिन्होंने हमारा यहाँ वाचन के हमारे धन्यवाद है। और लक्ष्मण दास जी महाराज जो अपने नृत्य के द्वारा और वाद के द्वारा जो महाराज का निरूपण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो यहाँ इसको बड़े मनोयोग से सुना, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। काफी लोग हमारे सामने परिस्थिति बैठे हैं, हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं सभी का नाम नहीं जानता, इसलिए अगर उसका नाम लिखता हूँ तो दूसरे के प्रति थोड़ा अलग होगी, इसलिए मैं सभी का नाम नहीं लेकर सभी को धन्यवाद दिया कर सकता हूँ। और विशेषकर विद्वान श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप आते हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है, हमारा मान वर्धन है और हमको अग्रसर करने की चेष्टा करना लगता है। तो आप सभी को धन्यवाद। हमारे यहाँ श्री मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान महाराज श्री कृति महाराज ने हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके प्रणों में श्रद्धा मदद है और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आपको मंच पर अवश्य दिखाऊँ जो दो शब्द आशीर्वाद के रूप में आप जरूर हम बोलना चाहेंगे। और विषय में बहुत से अनुरोध करूँगा अपना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नाते दिग्ने वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मन को प्रतिष्ठित स्वामी श्री नेतानंद जी, श्री जी, उपस्थित सभी गणमान्य महापुरुष, सादर नमन। ब्रज भूमि एक ऐसा भूमि है जो भगवान की लीला से आह्लादित भूमि है। यहाँ कण कण में भगवान की जो दिव्य लीला है समाई हुई है। यहाँ की ऐसे बहुत भूमि है, पूरे भारत वर्ष में अभी तो देश देशांतर के लोग यहाँ पर ट्रेन आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं। और जो रास लीला है भगवान राधा भगवान का, उसके बिना हम ब्रज वृंदावन का कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रज नाम आता है तो भगवान की रास लीला का भी सुंदर चित्रण हृदय में अंकित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ महाराज का जो दर्शन देखने की तीव्र इच्छा अपने को रोक नहीं सके और कैलाश पर्वत छोड़ करके श्री राम वृंदावन पर्वत उनको आना पड़ा।
जगत विदित नरसी भगत जिस गुजर घर पावन करी। परम भागवत श्री नरसी लेता का नाम कौन नहीं जानता है। इस घोर कलयुग में कलिकाल में 56 बार भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर के उनके दर्शन सहायता किया। भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पे बाल्यावस्था में 3 दिन 3 रात्रि पड़े रहे, भूखे प्यासे रोके रहे। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के उनके ऊपर दया आई। प्रत्यक्ष होकर के भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया श्री नरसिंह जी को और कहा कि भक्ते उनको जो चाहिए सो मांग लीजिए। नरसिंह ने कहा कि प्रभु हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और हमको ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी बालक हूँ। आपको जो सबसे जो परम प्रिय वस्तु हो वो हमको दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो वो कृपा कर हमारे को दे दीजिए। नरसिंह जी के बारे सुन करके वो भगवान भोलेनाथ आह्लादित हो उठे और कृष्ण का अर्पण हो आया। बोले हमारे परम मित्र भगवान श्री कृष्ण है, उनका दिव्य जो रास है वो हमारा परम आराधना है। और भक्त नरसिंह कुछ न मांगते हुए सर्वस्व मांग लिया, हमारा सर्वस्व मांग लिया। लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ और महाराज से एक ऐसा वस्तु है बहुत अमलापना विलापना सिद्ध महाकारियों में प्रवेश नहीं होता। जो सच्ची भाव है वो प्रिया प्रीतम के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। बिना रस की उपासना किए, बिना रस की आराधना किए, बिना श्री जी के चरण कमल स्पर्श किए आशीर्वाद बिना त्रिकाल में भी संभव नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि चलिए मैं आपको अपने जो प्राण धन में श्याम सुंदर श्री वृंदावन का दर्शन कराता हूँ। मध्य रात्रि में महाराज के मध्य एक मसाल की सेवा दे करके सखी का श्रृंगार भोलेनाथ अपने हाथों से किया और नरसिंह जी को महाराज का दर्शन कराया। महाराज हो रहा था, सारे जो महाराज होता है सारे सृष्टि का जो क्रिया है अपने आप थक जाती है। मन बोले इसी तरह सब अपने आप सब समझ जाता है महाराज के भाव में। तो नरसिंह जी जैसे ही मसाल ले करके सेवा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उनके आत्म की स्मृति हो गई। मसाल जरा धीरे धीरे मसाल चलते चलते आप तक पहुंचा है। भगवान की दृष्टि पड़ी नरसिंह जी ऊपर। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु ये आपका भक्त नरसिंह है और इसने हमसे आपको मांग लिया, आपका जो महाराज है वो मांग लिया दर्शन के लिए, आप इस पर कृपा करिए। भगवान तुरंत दौड़ करके मसाल हाथ से छीने और उनको बताया, हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। ऐसे फिर राज की आराधना साधना यहाँ के दूसरे में जो परम भाव जो रसाचार्य है उसमें स्वामी रामस्वरूप शर्मा का नाम कौन नहीं जानता है, स्वामी रघुवेंद्र का नाम कौन नहीं जानता है, हमारे बीच में गणमान श्री देवीनंद शर्मा का नाम कौन नहीं जानता है। तो हम लोग जब आए थे तो स्पर्धा होती थी, महाराज लाभ देखने के लिए स्पर्धा होती थी। और जिसे मैं नाम लिया हूँ भोलाश्रम रामपुर की मंडल हरुद्र मंडल रासलीला में भी कौन लीला अच्छा लीला दिखाता है तो हमने रासलीला का आनंद लिया है। और इसी सावन जो अधिक मास चल रहा है पूर्णमासी है, कौन ऐसा गली
देखिए वातावरण पूरा भरा रहता था। समय की प्रकृति का खेल है, समय सबका दिन होता है। मैं कहना चाहूंगा सभी हम तो आप शहरी सरकार की तरफ से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो रासलीला का जो दिव्य मंच है और आज वर्तमान भारत सरकार ये ध्यान दे रही है। सारे क्षेत्र असल का जो व्यवहार हो रहा है, हम वृंदावन तो संस्थान मैं हृदय से भेजने की बात कर रहा हूँ, हम किसके विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो मल्टी लेवल पार्किंग उसके सामने भी रासलीला का संस्थान का स्थान बन रहा है, बहुत हर्ष की बात है। आने वाले समय में जो आज की जो पद्धति है, जो पूर्व भ्रष्टाचार में बहुत कठिन परिश्रम करके और इन्हें जो रासलीला तैयार किया, एक साधना है। हम उसको क्यों मार्केट में न बेचे, लेकिन जो भ्रष्टे भक्त हैं वो हमारे हृदय में उदासी नहीं हो रहे, क्या कारण है? तो स्वामी सर्वदयाल ने कहा कि जो ग्रंथ के जो रसी के भक्त हैं वो राधा रानियों के परिचित है। आपने जो 24 अवतार की वंदना किया, जैसे नींद वाला चमट हरे परिभावन परशुराम रघुवीर कीरत विपावन बुद्ध कवि और व्यास कटो हरिहत मनोंकर यश रस भयग्रीव गुरु गणवीर गणोंकर बद्री पत दत्त कपिलदेव संदिकादिक करुणा करो 24 रूप लीला विचरत अग्रदास रूप धरो। आपने 24 अवतारों की वंदना किया, लेकिन उसमें राधा रानी का उसमें नाम नहीं है, इसलिए आप अलग थे। अगर राधा रानी की स्तुति करिए, उनके प्रार्थना करिए, और कृपा करेंगे तो ब्रज के जो रसिक भक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। स्वामी नाभाजी महाराज ने हृदय भाव भर करके ध्यान से वही से राधा रानी को प्रणाम किए और धन धन राधिका के पद पदम पद के द्वारा राधा रानी की स्तुति किए और राधा रानी की कृपा से ब्रज के रसिक भक्त स्वामी हरदास जी महाराज जी, स्वामी हरमत महाप्रभु, श्री हरिराम देवाचार्य जी, जिसे जो भक्त थे, भक्त आ करके नाभाजी के हृदय में अपना चरित्र करने लगे, सब भक्तमान पूरा हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, ये अनोखा है, सब धामों से निराला है और इसकी जो छाती है रास ही है, रास है। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रज के गोपियों ने जो भगवान की लीला का सहारा लिया, लीला के मध्य में ठाकुर प्रकट हुए। मैं कहना चाहूंगा जो रासलीला की जो योगदान है भारत में, जगह जगह रासलीला भगवान की कृपा से दर्शन कभी मिलता है। ऊपर भागी है जो रासलीला देखने का सुधार प्राप्त होता है। मैं भगवान श्री राधा के भगवान चरण प्रणाम करता हूँ, मंच को सभी महापुरुष चरण प्रणाम और वाणी विराम। वृंदावन बिहारी लाल की